हेलो स्टूडेंट्स ना। अब आपने पढ़ लिया होगा चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक, जिसमें हमने बीच में एक थर्ड चैप्टर छोड़ा हुआ है ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8, 9 ना। इस वीडियो में 8, 9 और ट्राई करेंगे 10th चैप्टर पे हो जाए हमारा। आज ही कोशिश करेंगे पूरा वीडियो अपलोड हो जाए चैप्टर 15 तक। यदि किसी कारण से कुछ चैप्टर छूट जाते हैं तो कल सुबह आपको वो मिल जाएंगे, मतलब कल तक आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको इसका सिर्फ क्या करना रहेगा, रिवाइज। लास्ट वीडियो में हम जो पूरा ये बना रहे हैं उसका ट्राई करेंगे कि पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दें आपको लिखा हुआ। कुछ जगह रफ करके हमने लिखा है तो उस जगह थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, रहेगा आपको पूरा दिखे इसलिए। तो आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 8। देखो चैप्टर नंबर जो 8 है, अब तक क्या होता था कि इसमें से जो 8th चैप्टर है, इसमें से आपको क्या आता था, पूरे के 5 नंबर के जो मेज द कॉलम है वो आते थे। पर इस बार उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया थोड़ा सा। 3 नंबर की तो आपकी क्या आएगी, इसमें एक्सरसाइज आएगी, और 2 नंबर के आपके क्या रहेंगे, इसमें क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन क्या रहेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो इससे पहले भी मैंने सभी वीडियो में बोला हुआ है कि जो एक्सरसाइज है इसके वीडियो मैंने 2 पार्ट में बनाए, 1 to 6 और एक 7 to 15। तो सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ा सा कुछ शायद समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को, इसलिए मैंने उसमें क्लियरली करके अब जो वीडियो है इन सभी वीडियो में पहले उसकी लिंक दी हुई है, उसी के नीचे उसकी हमने क्या दिया, पीडीएफ का फॉर्म वो दिया हुआ है आपको, लिंक दोनों वहां से डाउनलोड हो जाएगी ना। यहाँ से आप उस वीडियो पे आ सकते हैं, उसके नीचे वाले लिंक से आप उसको क्या कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 7 to 8 है, फिर उसकी लिंक दी हुई, उसी नीचे उसकी पीडीएफ है। और जो हमने 2 वीडियो बनाए, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ, ये वाला वीडियो, फिर 6th 7th वाला वीडियो। अब इसके नीचे जो नेक्स्ट आते हैं वो, और लास्ट में इन सभी की हम क्या दे देंगे, आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपको जाते टाइम रिवाइज करने में दिक्कत ना आए। तो उम्मीद है आप सबको अब तक जो हमने पढ़ा सब समझ में आया होगा, है ना। और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया और लाइक भी कर लिया और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया हुआ है ना। तो चलिए, बहुत अच्छा है। उनसे अपने दोस्तों से बोलें कि वो भी करें, क्योंकि सभी को इसका फायदा मिल सके, सभी के अच्छे नंबर आए। देखिए चैप्टर नंबर 8, सबसे ज्यादा बच्चे इसी चैप्टर में घबराते हैं। ये है आपका क्या, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्योंकि बेसिक तो हम पहले पढ़ चुके हैं, पूरा कंप्लीट जो चैप्टर नंबर 8 है उसकी लिंक भी यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा क्योंकि उस अरेंज है, वो प्लेलिस्ट है, उसमें 8th चैप्टर डाला हुआ है। डिटेल में पढ़ना हो तो, पर डिटेल में पढ़ने का भी इतना टाइम है नहीं हमारे पास। अब चैप्टर नंबर 8 में हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा था, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट, सेक और कोसेक, ये पढ़ा था। अब इसमें पढ़ा था आपने पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोलते थे वो, है ना। तो साइन क्या होता था, पी अपॉन एच, कॉस होता था बी अपॉन एच, टेन होता था पी अपॉन बी, कॉट होता था बी अपॉन पी, सेक होता था एच अपॉन बी, और कोसेक होता था एच अपॉन पी। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, कोस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल टेन। टेन आता था, साइन और कॉस को डिवाइड करें तो क्या आया था, टेन आया था। कॉसेक और सेक को डिवाइड करें तो अपने पास क्या था, कॉट आया था, है ना। इन दोनों डिवाइड करें, कॉस अपॉन साइन करें तो क्या मिल जाएगा, हमें कॉट मिल जाएगा। ये सभी वैल्यू, ठीक है। अब ये पी बी और एच क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। जो एंगल होता है उसके सामने वाली, ये हमारा थीटा, तो इसके सामने वाली को बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर। ये होता था हमारा बेस, और इसके सामने वाला क्या होता था, हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है? इन सभी से अपन क्या है, ये सभी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, यही क्यों होते हैं, सब पूरे डिटेल में बताया हुआ है इस वीडियो में। अभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला वाला क्वेश्चन क्या आया हुआ है, साइन ए की वैल्यू दी 3/4, कैलकुलेट करना आपको कॉस ए और टेन। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में साइन दिया, पेपर में हो सकता है आपको कॉस दे दें, सेक दे दें, कॉसेक दे दें, कुछ भी दिया रहे, आपको सभी करने का बिल्कुल सेम तरीका है। पहले तो आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज पता करें। तो साइन ए इक्वल टू कितना होता है, 3/4, और साइन थीटा हमने क्या पढ़ा है, पी अपॉन एच। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू सेम होगी जो कैंसिल हो गई होगी, तो हम क्या लिख लेते हैं, लेट, मान लिया हमने, लेट पी इक्वल टू कितना लिख लिया, पी के। ये क्यों लेते हैं, क्योंकि ये रेशो दिया, रेशो दिया मतलब हमको एग्जैक्ट नहीं पता है कौन सी, मतलब हो सकता था 6 और 8 हो, इनको कैंसिल करने पे 3/4 आ गया। हो सकता था ये कितना हो, 9/12 हो,
तो ये कैंसिल करने पे 3/4 आ गया। हो सकता था 12/16 हो, तो ऐसा कोई सा भी नंबर हो सकता था, इनको कैंसिल करने पे 3/4 आ गया। तो हमें नहीं पता क्या आया था कैंसिल करने पे, किसको कैंसिल करा था, तो हमने क्या ले लिया, p को ले लिया 3k और h को ले लिया कितना, 4k है। अब क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो हम बना के थोड़ा समझ लेते हैं। ये भैया यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हमने ट्रायंगल बनाया। अब ट्रायंगल बनाने के बाद ये हमारा एंगल क्या हुआ, ए। ये हमारा क्या हुआ, एंगल ए 90 डिग्री। एंगल के सामने वाले को बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर, पी। ये कितना हुआ, ठीक है। एच, ये हमारा कितना होगा, 4k। हमें क्या पता करना है, बी पता करना है। कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आपने क्या पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस का। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना आ गया, 4k का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, ब्रैकेट लगाना क्योंकि गलती होगी, 3k का स्क्वायर, बी की वैल्यू आपको पता करना है। 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16k स्क्वायर, 3 का कितना हुआ, 9k स्क्वायर, बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, तो बी इक्वल टू रूट 16 में से 9 गया तो कितना बचा हमारे पास, 7k स्क्वायर। के स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। कितना आया, √7 के रूट के बाहर। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई। कितना हमारे पास आया है, मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा, मैं सही आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, आ रहा है। अभी वह देखते रहें जी अपने आप को भी। अच्छा है, अच्छा अच्छा है ना। cos A इक्वल टू, अब cos का फॉर्मूला होता अपन ने पढ़ा था B/H। तो cos A इक्वल टू √7 k/H, क्या 4k, k से k क्या हुआ कैंसिल, तो ये आ गई b, किसकी वैल्यू, cos की वैल्यू। फिर लिखा अपन ने 10a, 10a क्या आएगा, p/b। p की वैल्यू कितनी है, तो 10a इक्वल टू कितना आ गया, p की वैल्यू कितनी, 3k, वही √7। ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन में रेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर ये भी सही रहेगा। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 10a कितना आ रहा है, 3/√7, और cos a कितना आ रहा है, √7/4। तो आपके दो आंसर है, एक तो ये और एक ये। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको इन सभी की वैल्यू याद होना चाहिए। इसकी 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। आपको सिर्फ एक साइन की याद करें तो सीधे सभी फाइंड कर सकते हैं। दोनों है तो दोनों लिख देता हूँ अपना। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और कितना आएगा, 1। फिर cos थीटा क्या होता था, इसी को अपन क्या कर देते हैं, इधर से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, और कितना आएगा, 0। अब देखिए सभी की आपको वैल्यू पुट करना। पहले आप क्वेश्चन लिखा, अब sin 60 वैल्यू कितनी, √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। फिर sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, और cos 60 भी कितना, 1/2। डॉट लिखे या इंटू लिखे, दोनों मतलब। √3 इंटू √3 कितना है, 3, 2 टू कितना हुआ है, 2 बोल रहे हैं, लिख √3 है, 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम कितना है, 4 आ गया, 3 प्लस 1, तो 4/4, 4/4 कितना है, तो ये हमारा सर क्या होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इस टाइप के आपको 3 से 4 क्वेश्चन दिए, सभी क्वेश्चन करें। बुक में कॉस वाला क्वेश्चन नहीं है, कॉस के क्या दिया, कॉसेक दिया है, वो क्वेश्चन भी आपको जस्ट के बाद ही मिलेगा, शायद ये रहा, देखो सेक दे दी है ना। तो आपने इस एक्सरसाइज के पहले क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसे साइन, दूसरे कलर से लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन इसी कलर से लिखा
साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, फिर टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, फिर उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ये फॉर्मूले थे ना। अब क्या बोला है, cos 4a इक्वल टू साइन 90 माइनस ए वेयर 4a इज एक्यूट एंगल फाइंड। तो हम सॉल्व करते हैं। अब दूसरे कलर से लिख देता हूँ मैं, कौन से वाला, क्योंकि फॉर्मूले भी लिखे हैं तो कन्फ्यूजन ना हो। हम लिखेंगे cos 4a इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। अब साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। या शायद मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है, एक मिनट। आप क्वेश्चन ये था a माइनस 20 था, मैं 90 माइनस ए गलत ही, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। हुआ क्या रहा, नहीं हुआ। क्वेश्चन आप थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। ये था, यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम दिया था a माइनस 20। वैसे आंसर तो इससे आ जाएगा कुछ, पर जो क्वेश्चन एग्जैक्ट दिया अपन वही करें। a माइनस 20, a माइनस 20। अब देखिए, क्योंकि डायरेक्ट वो आता है फिर आप कन्वर्ट करना नहीं सीखते। आपको पता है cos थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, साइन 90 माइनस थीटा। तो इस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, साइन 90 माइनस थीटा। ये कितना है, 4 है। तो ये आप कन्वर्जन नहीं सीखते, उसमें डायरेक्ट पुट कर देते। तो अब साइन क्या है, a माइनस, लेकिन ऑन कंपेयरिंग 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस का 20। अब आपको a की वैल्यू पता करना, तो इस 4a को इधर लिखे गए, 20 को साइड में। तो 90 प्लस का 20 इक्वल टू a प्लस का, तो 90 प्लस 20 110 इक्वल टू 5a। तो a इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा, a इक्वल टू कितना है, 20। अब जो ये हमने क्वेश्चन का बिल्कुल एज इट इज यही इसके बाद वाला क्वेश्चन है। यहाँ दो लाइन चेंज होगी, दो लाइन क्या चेंज होगी बदल। क्या बोला उन्होंने, सेक 4a है इक्वल टू कॉसेक। अब जो कैसा चेंज करके दिया था उन्होंने, क्वेश्चन ये था बुक में, उन्होंने कॉस लिख के दे दिया, तो ऐसा चेंज करके हो सकता है आपके पास 10 आ जाए। तो सेक को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस का 20। फिर वापस लिखा ऑन कंपेयरिंग, कैंसिल मत करना है ना, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 90 प्लस का 20 इक्वल टू a प्लस का 4। तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, 110 इक्वल टू 5a, a इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 5। तो फील्ड कितनी है। मोस्टली क्वेश्चन इस टाइप के ही है ना। अब देखिए ये है 25 65। अब हमने तो 30 और 60 की वैल्यू पढ़ी, आ गया 25 65। तो जब भी ऐसे नंबर आए, ऐसा एंगल आए जो आपने नहीं पढ़ा, तो दोनों को प्लस करके 65 प्लस 25 कितना होता है, 90। दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालना है। जैसे 65 को आप कर सकते हैं 90 माइनस 20। जहां पे भी आपको 65 दिया वहां पे क्या लिख दिया, ब्रैकेट क्यों बना दिया, क्या लिखेंगे, साइन 65 को लिखना 90 माइनस 20 प्लस का साइन 25 और क्या लिखा, कॉस 90 माइनस। अब साइन 90 माइनस है ना, ये अलग था। साइन 90 माइनस थीटा क्या पढ़ा अभी हमने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में, कॉस थीटा पढ़ा था। तो कॉस 25, कॉस 25 और कॉस 90 माइनस थीटा क्या पढ़ा था अपन ने, साइन थीटा पढ़ा था, प्लस
साइन 25 साइन 20, तो क्या है कॉस स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर, कितना आ गया हमारे पास, ये हमारा इसका क्या है आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 10a इक्वल टू कॉट बी, प्रूव करना a प्लस बी। तो क्या दिया है 10a इक्वल टू कॉट, अब 10 90 माइनस को आप क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा, या फिर आप चाहें तो कॉट 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं 10। अब दूसरी चीज है कि यहाँ तो कोई 90 दिया ही नहीं, अपन क्या करें, तो इस कॉट को भी तो हम ये लिख सकते हैं, या फिर इस 10 को, तो दोनों में से एक करना, आपको दोनों कन्वर्ट मत कर, तो फिर क्या वापस अलग अलग आ जाएंगे, तो आप कॉट को क्या लिखेंगे 10a इक्वल टू कॉट, कॉट को लिखा मैंने क्या 10 90 माइनस थीटा, ये कितना दिया b दिया, वापस लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, आपने कंपेयर करा तो a इक्वल टू कितना आया 90 माइनस का b दे रहा है तो a प्लस बी, ऐसे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 10 स्क्वायर, ये गलत है, माइनस है, 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो 2 10 स्क्वायर 45 प्लस का कॉस स्क्वायर 30 माइनस का साइन स्क्वायर 2, 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू थी 1, उसका प्लस कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम, तो क्या हो गई कैंसिल हो गई, दोनों सेम ही है ना। उसके बाद 2 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, तो आ गया, फिर क्या आ गया इसका 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन है, जैसे उसमें साइन दिया था, इसमें क्या दिया 10 दे दिया है ना। अब इसकी एक्सरसाइज जरूर पढ़ लीजिएगा, आप देखो एक्सरसाइज 8.1 8.2 8.3 8.4 सभी में एक्सरसाइज दी है। फर्स्ट में ट्रू फॉल्स है, सेकंड में आपको ट्रू फॉल्स भी मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे, थर्ड वाले में तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, शायद फर्स्ट वाले को भी दिए हैं जो आ सकते हैं उसमें, और फोर्थ वाले में भी आपको क्या दिए हैं ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा आप लोग। अब देखिए 10 दिया है, तो 10 ए इक्वल टू कितना 4/3, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, यहाँ लिखें लेट p इक्वल टू 4k b इक्वल टू 3k बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितनी है वो तो पता करना है, 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू, इसे रफ कर देते हैं क्योंकि एच स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस कर दो 25 k स्क्वायर, घटा तो क्या लगा रूट, रूट के अंदर 25 k स्क्वायर, तो h इक्वल टू आ गया। अब आपको पता क्या करना है साइन, तो दूसरे कलर से कर देते हैं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, तो साइन थीटा की थीटा यह कितना आएगा जो उन्होंने एंगल दिया, चलो उन्होंने क्या दिया हुआ है ए, क्या लिखेंगे साइन ए इक्वल टू 4k अपॉन 5k, कैसे के क्या हुआ कैंसिल, साइन ए इक्वल टू कितना आ गया 4 अपॉन, ऐसे नहीं। नेक्स्ट क्या था कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 3k अपॉन 5k, के से के क्या होगा
कैंसिल, तो कॉस थीटा नहीं ए, तो कॉस ए इक्वल टू कितना आ गया 3/5। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी को किसी नहीं, चलो अपन एक दो क्वेश्चन और इसके अलावा बताएंगे। इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल पे बन रहा है बी पे बन रहा है। इफ tan a इक्वल टू क्या आ रहा है 1, वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन, चलो फोन आ गया था ना। एक राइट ट्रायंगल, इसमें एंगल बी कितनी डिग्री हमारा 90 डिग्री। अब ए आप चाहें तो यहां बनाए, चाहें तो यहां बनाए, जहां पे अच्छा लगे। मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। इफ tan a इक्वल टू 1, तो tan a की वैल्यू कितनी है 1। चलो इसको कैसे बने बता। tan a इक्वल टू कितना है, ठीक है। तो हमको पता है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन ऐसा होता है, ठीक है। या कुछ भी जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, हमारे एक होता है मैथ्स में भी। तो इसका कोई नहीं है तो इसके डिवाइड मतलब कौन है, क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो हमने लिखा लेट, एंगल के सामने वाले बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो लेट परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 के, बेस इक्वल टू ये भी के ले लिया, ये कितना है इसमें। अब h इक्वल टू क्या आएगा, तो वापस बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 के का स्क्वायर, या 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। 1 का नहीं मतलब के का स्क्वायर लिख सकते हैं, के इंटू 1 कितना है के, ऐसा गया। स्क्वायर हटा तो रूट लगा, रूट के स्क्वायर 2 के स्क्वायर, के पे से रूट हटेगा तो एच इक्वल टू क्या रूट क्या 2, 2 के नहीं 2 के। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन ए इक्वल टू कितना आएगा 1 के अपॉन √2 के से के क्या हो गया कैंसिल। फिर cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos ए कितना आया 1 के अपॉन √2 के, ये भी वापस है ना। अब यहाँ पे हमको चाहिए था, वेरीफाई करना था 2 sin a इंटू कॉस ए किसके बराबर आना चाहिए 1 के बराबर। 2 साइन की वैल्यू 1/√2, कॉस की वैल्यू भी 1/√2 इंटू √2 कितना हुआ 2, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 क्या हुआ चाक का चाक, लाल कलर नहीं लिया अपन ने 1, ये है ना, तो ये क्या होगा अपना, ठीक है ऐसे ना। अब लास्ट एक्सरसाइज सबसे आज जो बच्चे डरते उसका ज्यादा नहीं, अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। रूट के अंदर 1 प्लस साइन था अपॉन 1 माइनस था, उसे वेरीफाई करना था आपको क्या 10 a प्लस का। अब देखो 1 प्लस साइन आए या 1 माइनस है, यदि ऊपर 1 माइनस साइन होता तो यहाँ पे किसका साइन आया था माइनस का। 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस होता तो ये आता कॉट प्लस कॉसेक आ सकता, तो ऐसा चेंज करके आ सकता है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले तो एलएचएस लेंगे, फिर रेशनलाइजेशन करेंगे। रूट के अंदर 1 प्लस का साइन है अपॉन 1 माइनस का साइन, रेशनलाइजेशन करते हैं तो जो डिनोमिनेटर में उसी के अपोजिट साइन करते हैं, मल्टीप्लाई और क्या करते हैं डिवाइड। अब ये क्या हुआ हमारे पास, रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, दोनों पे से क्या हटेगा स्क्वायर हटेगा, तो लगा रूट स्क्वायर हट जाएगा, क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस है
प्लस साइन ए अपॉन कॉस। 1/cos क्या होता है, सेक ए प्लस टेन इक्वल टू क्या होगा, ये आपका रिलेशन क्या होगा, वेरीफाई होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 9 से 2 मार्क की आपकी एक्सरसाइज आएगी और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन तो बड़े होंगे। 2 नंबर की एक्सरसाइज इसमें क्या क्या करना, एक क्वेश्चन तो ये आता मोस्टली ट्रायंगल कर्व वाला कि यदि किसी एक पोल है, उस पोल की शेडो उसके बराबर आ रही है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन कितना, तो ये कितना रहता है हमारे साथ 45 डिग्री, कितना रहता है 45 डिग्री। एक बार फिर से सुनिएगा, हाइट और बेस परपेंडिकुलर और बेस यदि इक्वल है तो कितनी डिग्री एंगल होता है 45। उसके बाद आपको 3 डेफिनेशन दिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन और लाइन ऑफ साइट। तो इतनी 4 चीजें तो आप अच्छे से पढ़िएगा, है ना। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब 3 नंबर क्वेश्चन थोड़े से बड़े आएंगे, आप अब तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। देखिए 8th क्वेश्चन का पहला वाला अपन को क्या दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा इंक टू शेप करके बना लेते हैं। दी एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आप ऊपर से किसी चीज को नीचे देखते हैं तो एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। थोड़ा सा पहले बड़ा शेप बनाया था, उसका छोटा करना, तो एक बनाया था, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। यदि आपको इस चैप्टर के शेप समझ में नहीं आए, ये तो ऐसे भी नहीं आएगा, ऐसा अजीब सा बना है, फिगर नहीं बना पाया, फिगर समझ में नहीं आया आपको तो बहुत दिक्कत आएगी, है ना। तो मेन वही है, आपको इसका ट्रायंगल कैसे, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप एंड ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके टॉप को, यार देखता हूँ बनता नहीं बनता, बन तो गया पर थोड़ा अजीब सा बना है, उसके ऊपर ही आया बिल्कुल पूरा करके, क्योंकि ट्रायंगल ही सही तरीके से बनाना है। आप लोग तो स्किल से बना लेंगे अपने पास। चलो बिल्डिंग में बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर आएंगे, थोड़ा सा अपना आ नहीं रहा पर आप समझ। अब क्या बोल रहे हैं इसमें कि ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है, ये है 8। तो जब इसकी हाइट 8 मीटर है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये भी कितना रहेगा हमारे पास, 8 मीटर रहेगा। 8 मीटर नहीं, जितना इसके टॉप में डिस्टेंस है उतने उसके कहाँ होगा, बॉटम में होगा। मतलब ये y का डिस्टेंस ऊपर है तो y का डिस्टेंस नीचे है, तो ये डिस्टेंस बिटवीन दोनों बिल्डिंग कितना ले लिया हमने। ठीक है, अब इसके टॉप को भी देख रहे हैं और इसके बॉटम को भी देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से देख रहे हैं। अरे ज्यादा ही परेशान कर वाले से नहीं बढ़िया भैया ना, ये तो बन रहे हैं ऊपर से, परेशान मत करे यार। तो बिल्डिंग के टॉप से और बॉटम से देख रहे हैं, ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है, छोटा वाला 30 डिग्री और ये बड़ा वाला कितना बनेगा 45 डिग्री, ऐसा दिया हुआ है। आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो ये दोनों तो इक्वल पार्ट है, तो ये क्या रहेगा 8 है, तो ये भी 8 बराबर है, तो ये लाइन अपनी नीचे होंगी, इसको अपन ने क्या लिख लिया x। नेमिंग कर देते हैं, ये a, ये b, ये क्या हुआ है c, ये हुआ d और ये क्या हुआ है हमारे पास। अब ये पूरा हुआ, इसको अपन फिर थोड़ा छोटा बना देते हैं।
क्योंकि क्वेश्चन बड़ा अपन, ये सब दिख रहा होगा आपको। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे अपन लेट ए सी मल्टी स्टोर बिल्डिंग, ई सी ईडी, ईडी 8 मीटर हाई बिल्डिंग या टॉल बिल्डिंग ले सकते हैं, डी सी एंड ई बी आर डिस्टेंस बिटवीन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम फिगर लिखें, डायरेक्ट ज्यादा थ्योरी लिखें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम फिगर, कौन सा ट्रायंगल लेंगे पहले, इन ट्रायंगल ए बी और ये ना ए बी और ये ना अपन ने पहले बड़ा बना लिया था, तो आपस में देख के बना लेना। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वीडियो अपन ने पॉज करता है, एक बार चेक कर लेते हैं सही आ रही है, पता चला आधा दिक्कत, ठीक है। तो टेन 45 डिग्री नहीं 45 में 30 डिग्री है ना, टेन 30 डिग्री की वैल्यू, टेन 30 इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हुआ है एक्स और बेस कितना हुआ है, टेन 30 वैल्यू होती है 1/√3 एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स, वाई तो वाई, यहाँ पे वाई इक्वल टू कितना आ गया x√3, ठीक है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट इन ट्रायंगल ए सी डी टेन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर, ए से कहाँ गया बी और बी से कहाँ गया, और नीचे क्या है डी सी। टेन 45 की वैल्यू कितनी है 1, ए बी की वैल्यू एक्स, बी सी की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन वाई, वाई की वैल्यू कितनी है x√3, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 8, वाई की वैल्यू x√3 प्लस का y इधर आया तो किसका हुआ है माइनस का, इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या कॉमन आया हमारे पास, x कॉमन आ गया √3 - 1 इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ चली गई डिवाइड में, जब डिवाइड में आती है रूट वाली वैल्यू तो हम क्या करते हैं रेशनल, से मल्टी +1 से √3 +1 से, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, तो x इक्वल 8 √3 + 1 अपॉन 3 - 1 कितना आएगा 8 √3 + 1 डिवाइड बाई 2, तो कितने टाइम कैंसिल होगा 4 टाइम। तो यहाँ पे अब क्या आएगा हमारे पास x इक्वल टू कितना आएगा 4√3 प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4√3। तो अब हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि अब हमारा मेन जो हमको लिखना छोटा, अब इन क्वेश्चन थोड़ी सी दिक्कत ये आई, क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं अपनी जगह मैंने ज़्यादा छोटा नहीं है चिंता, थोड़ा सा ही छोटा। ठीक है, दिख रहा है ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो अभी आ गया, अब हमसे पूछा था हाइट, तो हाइट कितनी आ गई, हाइट थी हमारे पास x प्लस 8, तो 4√3 + 4 + 8 कितनी आ गई 4√3
प्लस का 4 3 12 है इतना। फिर उन्होंने बोला था उसका डिस्टेंस भी पता करना है। तो डिस्टेंस क्या था, x में √3 का इंटू करना था। तो x में √3 का इंटू करें तो अपन क्या आएगा, डिस्टेंस कितना था, x √3 था, तो 4 √3 प्लस, नहीं आप मैं से 2 से प्लस लिख, 4 √3 प्लस 4 में √3 का मल्टीप्लाई करा, तो 4 इंटू 3 प्लस का 4 √3, ये भी कितना आया 12 प्लस का 4 √3। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था अभी कि जब 45 डिग्री होता है तो दोनों वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो उसकी हाइट और डिस्टेंस दोनों आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना पड़ता है रिकॉर्डिंग चल। फ्रॉम में पॉइंट पी है ना, अभी आपको कहाँ पे मिलेगा मैं वो भी बता चलता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन था ये था आपका एग्जाम्पल नंबर, शायद एक मिनट देख लेते हैं हम कहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 6 था ये, बुक में कहाँ मिलेगा, एग्जाम्पल नंबर, इसके बाद वाला ही बता देता हूँ मैं। फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, ये मिलेगा आपको एग्जाम्पल नंबर 4, क्योंकि बुक में बच्चे क्वेश्चन पढ़ने में नहीं आते तो पढ़ने में आसानी। क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अब ये पूरा ऐसा पढ़ लें अपन एक बार पूरा, इसका फिगर बना लेते हैं। फ्रॉम ए पी, पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से आप ऊपर देख रहे हैं, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ए फ्लैग इज होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, पहले तो अपन एक बिल्डिंग, ये है, क्यों नहीं बनी शेप नहीं, ठीक है बिल्डिंग है। फ्रॉम अ पॉइंट पी, ये पॉइंट क्या होगा आपका, पी हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, 10 मीटर की बिल्डिंग है, इस 30 डिग्री, कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, इस 30। ए फ्लैग इज होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर अपन फ्लैग होस्टेड कर देते हैं, कौन से कलर का करें, भगवा रंग का, या अपन ने एक फ्लैग उसके ऊपर क्या कर दिया, ये भगवा रंग है ना, पाइप भी उसी कलर का लगा दिया। अब उसके ऊपर अपन उसे क्या कर दिया, होस्ट कर दिया। A flag is hosted on the top of building and the angle of elevation of the top of the flag staff is P is 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। तो इससे जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल। तो अब यहाँ पे अपने इसमें इसी पॉइंट से जब ये एंगल बन रहा है तो ये कितना बन रहा है, ये जब एंगल बन रहा है तो कितनी डिग्री बन रहा है वाला एंगल, कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ, तो आपको किस चीज की लेंथ पता करना है, इसकी लेंथ, आपको क्या पता करना है, ई वाई लेंथ क्या करना है, ठीक है। आया क्वेश्चन मतलब समझ में। अब आपको दिया हुआ है √3 की वैल्यू है, √3 इक्वल टू कितना दिया है, 1.7। ये डिस्टेंस हमको पता नहीं, इसको अपन ने लिख लिया वाई, लिख लिया, इसको लिख लेते हैं अपन ए बी और, आया क्वेश्चन समझ में सभी। अब इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर देते हैं शेप को, ज्यादा छोटा होगा, ठीक है तो सही।
ना, ये एक्स लिखा हुआ है, नेमिंग अपन यहाँ लिख देंगे अच्छे से। अब जो हमें पता करना है उसको अपन के लिख लेते हैं कलर। भैया हटिया, रेड कलर आ गया। तो हमने क्या लिया, लेट ऑटो पेन। अरे यार कैसा ज्यादा करना है, दूसरा वाला हमने क्या, लेट ए बी, उससे क्या लिखेंगे हम, फ्लैग स्टार बी, बी सी हमारी क्या है, बिल्डिंग है, पॉइंट पे टॉप ऑफ द मल्टी 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग है कितनी मीटर, 10 मीटर की, है ना। पी पॉइंट ऑन ग्राउंड है, फिर पी सी डिस्टेंस है बिटवीन ग्राउंड एंड बिल्डिंग, तो क्या लिख दिया अपन ने, हुआ है। ठीक है, इतना आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राउंड फिगर, मैंने फिगर की साइड बनाई, थोड़ा सा बड़ा बनाना, आप इतना छोटा मत बनाना, यानी कि जगह कम जैसा बनाया मैंने छोटा। इन ट्रायंगल, पहले तो ए बी और सी लिया, एंगल बी तो 90 डिग्री है, बिल्डिंग सीधी है, वर्टिकल बिल्डिंग है, और एंगल सी कितनी डिग्री है हमारे पास, छोटा वाला एंगल 30 डिग्री है ना, ये बड़ा वाला एंगल एक और कितना बन रहा था, ये टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, थीटा आ गया हमारे पास 30 डिग्री, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितनी है, जिसका नाम है बी सी, और ए बी सी ट्रायंगल ले लेंगे हम, ट्रायंगल का नाम भी बी सी पी आएगा, बी, और ये भी गलत लिखा है, एंगल सी, ये एंगल सी, एंथी बहुत देर हो गई वीडियो बनाते हुए, बना रहे हैं 6-7 का बनाया, अब इसका बना रहे हैं बी सी सी पी। अब 10-30 की वैल्यू, 10-30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू बी सी कितना हमारे पास 10, और ये वाई, तो वाई इक्वल टू आ गया 10 2। यहाँ समझ, अब वापस दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी पी 10 पी इक्वल टू 10 पी है, यहाँ पे एंगल पी, ए से कहाँ जाना आपको, सी, और सी से कहाँ जाना, 10 पी मतलब 1045 डिग्री, ए सी कितना है, एक्स प्लस का 10, और ये कितना है 1045 की वैल्यू कितनी है 1, एक्स प्लस 10, वाई की वैल्यू कितनी है 10√3। छोटा करना पड़ेगा इसको, करना तो पड़ेगा ये क्वेश्चन, अगली बार से अगली स्लाइड से पहले अपन, तो ये है उनका थोड़ा सा पेज साइज बड़ा रख लेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर में अपने 13 12 14, ये तो कोई पीपीटी बना दी अपन ने, तो कुछ नहीं कर सकते, रफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको शायद प्रिंट आउट भी निकालें आप, यार पैसा नहीं ज़्यादा लगता है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 10√3 इक्वल टू एक्स प्लस का 10, प्लस का 10 रहा है तो माइनस का 10√3 माइनस 10, तो एक्स इक्वल टू 10√3, तो हमको √3 की वैल्यू भी दी, कितनी दी 1.73,
तो इसको भी लिख ही लेते हैं, तो बॉक्स क्यों बना दिया। तो x की वैल्यू पुट करें अपन √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1। चलो ठीक है, x इक्वल टू 10 1.732 कितना आ गया, 10 इंटू 0.732 पॉइंट हटाया, डिवाइड में कितना है 1000, 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल। तो x इक्वल टू हाइट कितनी है यहाँ पास, लेंथ ऑफ ब्लैक क्रिस्टल 7.32, यहाँ पर 2 डिजिट बाद लगा डेसिमल, कितना है 7.32। आया समझ सभी को, है ना। पहले अपन ने क्या करा, डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस निकालने के बाद फिर क्या लगा 10 का फॉर्मूला। तो ये था हमारा क्वेश्चन, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, इसमें दिया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम पहले क्या बनाते हैं, एंगल बना लेते हैं। वो भी नहीं पहचान पाया, इतना खतरनाक ट्रायंगल बना हमारा, मिट या भैया यार, ऐसा नहीं लगता बहुत देर रहती है। क्या होगा ऐसे एक, क्या कर रहा है, क्या है, the angle of elevation of the top of tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower, मतलब ये 30 मीटर की दूरी पर है। यार बात तो तब नहीं चलता, 30 मीटर अवे है, और कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो हमें हाइट ऑफ टावर पता, ए बी हम क्या ले लेंगे टावर, पॉइंट सी क्या ले लेंगे ऑन द, तो सॉल्यूशन इसका है ना, ए बी क्या ले लिया हमने टावर की हाइट के, ऑफ हाइट की हाइट कितनी है एक्स, पॉइंट क्या ले लिया सी विच इज 8 30 मीटर डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे 30 मीटर के डिस्टेंस पे। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, बी सी इक्वल टू कितना आ गया 30 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना डिग्री 30, अब इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे क्या बोलते हैं बेस, तो टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स है, और बेस कितना है, टेन 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू एक्स बाई 30, एक्स इक्वल टू 30/√, डिनोमिनेटर में √3 नहीं लिखते हैं तो उसे रेशनलाइजेशन करा, एक्स इक्वल टू 30√3/3 टाइम में से होगा 10 टाइम, तो हाइट इक्वल टू कितना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है टावर है, हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई 10√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a kite is flying at the height of 60 meter above the ground which is the string attached to the kite is temporarily tied to a point on ground, मतलब एक पतंग उड़ रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, जैसे अपने ये पूरा क्या होगा हमारा, अब 60 मीटर की हाइट पे उस पर क्या हो रही है, काइट उड़ रही है, काइट, ठीक है। इसकी जो थ्रेड थी उसे एक कोने पे बांध दी है,
और अटैच जो का है और कितनी डिग्री एंगल बना रही है 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब आपको इसको फाइंड करना है। तो हमने क्या ले लिया, ए बी, तो क्या ले लेंगे अपन, लेट ए सी, क्या पता करना था हमें, स्ट्रिंग पता करना था। ए सी के लिए अपने स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, की लेंथ कितनी है एक्स मीटर। एक्स मीटर नहीं लिखेंगे, एक्स ही लिखेंगे क्योंकि ये अब वेरिएबल है, यूनिट नहीं लगाने है ना। हाइट ऑफ काइट कितनी ले ली, फ्रॉम ग्राउंड कितनी है, इसे लिखेंगे अपन ए बी इक्वल टू 60 मीटर। अब हमें पता है ये होता है एंगल के सामने वाले क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन स्ट्रिंग एंड ग्राउंड कितना दिया, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो साइन थीटा में पता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब ये क्यों, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और उसे क्या बोलते हैं अपन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 60 और हाइपोटेन्यूस हमें पता करना है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन एक्स, एक्स इक्वल टू 60 √2 इंटू 2 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई करा, √3 से क्या कर दिया डिवाइड, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो 120 √3 अपॉन 3, क्या टाइम गया 4 टाइम गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 40√3। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आई 40√3 मीटर। ठीक है, ये आपका इसका क्या है आंसर आ रहा, दिख रहा हुआ 40√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शायद तीन क्वेश्चन ही बचे, चार बचे, चार बचे फिर चैप्टर नंबर 10 करेंगे। The shadow of tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of tower. एक टावर है, ये आपका क्या है टावर। अब इसकी जो शेडो बन रही थी, द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, मतलब 40 मीटर लंबी आ रही थी। तेरी नहीं तो अजीब से बन गया, कुछ ज्यादा धीरे बनाते हैं तो इस पे क्या सही। थोड़ा सा वे क्या एक के ऊपर एक बिल्कुल बनेगा एग्जैक्ट, है ना। मैंने अलग से थोड़ा सा इसलिए बना दिया कि ये कितनी 40 मीटर लॉन्ग है, जब क्या है 30 डिग्री की वजह है ना, 60 की वजह कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है ना, दूर वाला एंगल हमेशा छोटा रहता है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको इसे पता करना, इसी डिस्टेंस को अपन क्या लिख लेते हैं, ऐसा नहीं, हम क्या लेंगे लेट ए बी टावर ना, बी सी शेडो व्हेन सन एल्टीट्यूड कितना 60 डिग्री, और बी डी व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। लिखेंगे अपन क्या, लेट हाइट ऑफ टावर का नाम क्या रखा हमने ए बी, कितना ले लिया अपन ने एक्स ले लिया, बी सी शेडो ना व्हेन एंगल कितना है 60 डिग्री इज कितना आ गया, बी डी शेडो व्हेन एंगल कितना है 30 डिग्री, ये कितना होगा वाई प्लस का 40 मीटर लॉन्गर बोला। अब हम लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी और सी,
एंगल सी इक्वल टू कितनी डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। तो हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं इसलिए बाहर वाला एंगल नहीं। अच्छे कन्फ्यूजन है कि यहाँ दो दो एंगल बन रहे हैं, इधर वाले बन रहे हैं, इधर वाला एंगल है, और ये आप एक के ऊपर एक बनाना है, ऐसा गैप नहीं आना चाहिए। वो क्या अपन ने बनाया है उधर से उसकी हेल्प से, तो इससे गड़बड़ होगा, ठीक है। पूरी एक स्ट्रेट लाइन। अब टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा पर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डिग्री। परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, बेस क्या है हमारा बी सी। टेन 60 वैल्यू कितनी होती है, √3। ए बी कितना है हमारे पास, एक्स, और बी सी हमारा कितना है, तो एक्स इक्वल टू आ गया वाई। आया समझ में इतना। अब हमें तो एक्स ही पता करना, तो इसके लिए पहले वाई पता होना चाहिए। अब वापस लेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी डी, टेन थीटा इक्वल टू, वापस नहीं लिखे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 30। टेन 30 इक्वल टू ए से कहाँ गए बी, नीचे बेस, बी से कहाँ गए सी, और सी से कहाँ, टेन 30 की वैल्यू थी 1/√3। ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास एक्स, ये है वाई प्लस का 40। एक्स की वैल्यू कितनी है वाई प्लस का 40 इक्वल टू x√3। एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास y√3, और एक √3 आपका पहले से था। कैसे आया, इस x की वैल्यू अपने पुट, ठीक है। तो y उधर गया तो 40, 3y माइनस y, तो 2y इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू 40/2 कितना आएगा 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आई, हाइट ऑफ टावर कितना हमारे पास x, और x इक्वल टू कितना है 20√3, ठीक है। ये आ गया आपका कौन सा क्वेश्चन, शेडो वाला। नेक्स्ट, an observer 1.5 meter tall is 28.5 मीटर अवे फ्रॉम, एक ऑब्जर्वर है, इसका अपन फिर बड़ा बनाते हैं क्योंकि ये ऑब्जर्वर है कोई, चाहे तो आप इसकी मुंडी बना दे, बच्चे कंफ्यूज है इसलिए मैं सिंपल से बना है ना, तो चाहे तो आप ऐसा बना सकते हो। तो यार ये आपका ऑब्जर्वर है, तो एक ऑब्जर्वर है, वो क्या है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। अब एक चिमनी, चिमनी कैसे बना देंगे आप, ऐसे बना देना, ये पूरी चिमनी आ रही है नीचे तक, ठीक है। तो एक चिमनी अपन सीधी बना रहे हैं स्ट्रेट, एक चिमनी है, ये कितनी दूरी पर है 28.5 मीटर, तो इधर से भी 28.5 मीटर होगा, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आई इज 45 डिग्री, कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसकी आंखों से बन रहा है 45 डिग्री। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, आपको हाइट ऑफ चिमनी, तो ये तो 1.5 होगा, 1.5 मीटर। ये क्वेश्चन तो है ना, हम चिमनी बना रहे थे, अटक गया था थोड़ा सा, चलो। तो क्या हुआ कि ये जो हल्का हल्का सुरूर, अच्छा ठीक है, हम ये कर रहे थे, उस पर बाद में आना। 1.5 है, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास एक्स, ये हमारा क्या हुआ, इसको अपने का ले लिया एक्स ले लिया। हमें हाइट ऑफ चिमनी पता करना है, तो 1.5 तो उसमें से पहले रिड्यूस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें एक्स में क्या प्लस करेंगे 1. तो हमने ए बी और सी ट्रायंगल, फिर जो लास्ट आएगा अपन उसमें बाद में क्या करते हैं प्लस कर देंगे। तो इसको अपन थोड़ा छोटा कर देते हैं साइड में,
ठीक है, हमने यहाँ पे क्या ले ली, ये हटिया वहां से। हमने क्या लिया इधर से, नाटक ज्यादा चल रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या लिया, लेट हमने क्या ले ली, ए डी, ए डी क्या ले ली हमने, चिमनी ले ली। अब ए डी किसके बराबर लिया अपन ने, ए से पहले बी तक और बी से कहां तक, सी तक। बी सी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, है ना। अब मैं लिखेंगे फ्रॉम फिगर इन ट्रेंगल ए बी और टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन टेन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास x और बेस कितना आ गया हमारे पास 28 पॉइंट। तो फॉर टेन फुट की वैल्यू कितनी 1 x अपॉन 28.5, x इक्वल टू कितना आ गया 28 पॉइंट। तो हाइट ऑफ चिमनी कितनी है हमारे पास, हाइट ऑफ चिमनी कितनी आई, x प्लस 1.5 मतलब 28.5 प्लस 1.5 मतलब टोटल कितना है 38। ठीक है, ऐसे ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन, ये ट्री ब्रेक वाला कम से कम 2 से 3 बार दिया हुआ है, तो अच्छे से करिएगा। ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, मतलब तूफान के कारण क्या हुआ, चलिए था 2 दिन पहले, तो क्या हुआ, पेड़ टूट गया एंड ब्रोकन पार्ट बेंट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। जैसे अपने पास ये ट्री था, ट्री नहीं बना रहे अपना, एक पूरा ट्री है हमारे पास ए, हवा चली इस कारण ये कहां से ब्रेक होगा, सी से क्या होगा ब्रेक। अब ये जो पार्ट था ए सी वो नीचे आके गिरा, नीचे आके गिर गया, तो इसको अपन थोड़ा सा वैसे ही बनाया है ना। तो ये ए यहाँ पे आ गया, तो अब ये जो ओरिजिनल था वो ए डैश अपने यहाँ, तो फुट ऑफ द ग्राउंड मेक एंगल, कितने डिग्री एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब कितने डिस्टेंस पे गिरा वो, 8 मीटर की डिस्टेंस पे गिरा, तो है ना, वेदर टॉप टच द ग्राउंड कितना इज 8 मीटर, तो आपको पता करना हाइट। तो हम ले लेंगे लेट ए सी बी क्या ले लिया अपन ने, 3 ले लिया, तो इसमें ब्रेक है ना फ्रॉम पॉइंट सी, तो यहां से क्या लेंगे अपन, हाइट ऑफ ट्री क्या आएगा हमारे पास, हाइट ऑफ ट्री कितना होगा बी सी प्लस, एक को x लिख लेते हैं और एक को क्या लिख लेते हैं हम y लिख लेते हैं, तो x प्लस कितना आ गया। अब लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम फिगर करके ना, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम फिगर, तो जाते हुए लिखने की जरूरत नहीं। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना आ गया एक्स और बेस कितना आ गया बस 8, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हमारा बेस। टेन 30 वैल्यू 1/√3 इक्वल टू एक्स अपॉन 8, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया पास, एक्स इक्वल टू होगा 8/√, वापस साइन नहीं, साइन ही कॉस ले लेते हैं, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस 30 इक्वल टू बेस कितना है 8, हाइपोटेनियस हमें पता करना है, फिर कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, 8 अपॉन एच, एच कितना होगा यहाँ पास y, तो y इक्वल टू कितना होगा, y इक्वल टू हुआ 8 टू 16 अपॉन √3 है। अब यहाँ पे क्या हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री क्या था
x प्लस वाई। तो 8/y 8/y 8/√3 8/√3 प्लस 16/√3। एलसीएम लिया, एलसीएम कितना है √3, 8 और 16 कितना 20 है ना, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करते हैं प्लस, रेशन है √3 से मल्टीप्लाई √3 से, यहाँ पे कितना है 24 √3 डिवाइड बाई 3, 3 से टाइम कैंसिल हुआ 8 टाइम, तो हमारी हाइट कितनी आ गई, हाइट ऑफ ट्री कितनी आई 8√3। ठीक है, ये आपका इसका क्या आ रहा है आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टावर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो वर्टिकली मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा है ग्राउंड पे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर से कितनी दूरी पर, एक 15 मीटर की। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 60। तो ये कितना है 60 डिग्री, आपको फाइंड करना हाइट ऑफ टावर। ए बी अपने के ले लिया, टावर ले लिया, लिख लेना लेट ए बी टावर, जिसकी हाइट कितनी ले ली आपने x, बी सी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम टावर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम टावर कितना होगा हमारे पास 15। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, है ना। इस कलर से इसलिए खेल लिख रहे हैं अपन कि आपको लगे नहीं कि आप होली नहीं खेल रहे हैं, कलर से ही पढ़ रहे हैं, तो इस कलर की याद आती रहे कि इस कलर के बन के घूमते आज तुम पर पेपर है ना, तो इस कलर से पढ़ ही ले। चलिए, तो 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना एक्स, बेस कितना 10, 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, नीचे का 15 कहाँ आया ऊपर, एक्स इक्वल टू कितना है 15√3। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आई, कितना आया 15√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ, एक पॉइंट है ब्रिज है ना, ये आपका एग्जांपल नंबर 7 है, देखना पड़ेगा एक बार। तो है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बैंक ऑफ अपोजिट साइड ऑफ रिवर, इस तरीके जैसे अपनी रिवर है, रिवर तो सिर्फ 5 कलर की होना चाहिए थी, ये आपकी क्या है रिवर है, इसके अपोजिट साइड ना, एक तो ये वाला बैंक आएगा और एक बैंक, ये बैंक मतलब उसके कॉर्नर पे ना, ये कहीं एक ब्रिज था, ब्रिज के एक पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब दोनों साइड देखने पे, एक पे बन रहा 30 डिग्री का एंगल, एक पे बन रहा 45। हाइट ऑफ ब्रिज क्या है फ्रॉम ग्राउंड लेवल इज 3 मीटर हाई। तो आपको क्या पता करना है, फाइंड करना है विथ ऑफ द रिवर मतलब x प्लस, इसको लिख लेते हैं अपन ए बी और सी, और इस पॉइंट क्या ले लेते हैं, तो लेंगे हम डी पॉइंट ऑन ब्रिज एट हाइट, इस हाइट पे है 3 मीटर, मतलब बी डी इक्वल टू 3 मीटर, बी डी नहीं करना बी डी करना है, बी डी की याद आ गया कुछ बच्चों में। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट सी बी इक्वल टू वाई, और उसके बाद क्या था ए बी इक्वल टू कितना एक्स, तो विथ ऑफ रिवर कितनी हो गई एक्स प्लस ना, सी एंड डी क्या लिख लेते हैं, सी एंड ए बैंक ऑफ ना, कौन सी बैंक ना, बैंक्स ऑफ रिवर, मतलब रिवर के जो
कोने हैं उनको बोलते हैं, पैसे वाले बैंक की बात नहीं करते ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास कितना, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब पहले कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ये कितनी डिग्री बन रहा है? 45, तो ये भी कितना होगा? 40। ये 30 है तो ये भी कितना होगा? तो क्या आएगा? टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? 3। बेस कितना है पास? x। तो टेन 45 की वैल्यू कितनी है? 1। 3 अपॉन एक्स, तो x इक्वल टू कितना होगा? फिर वापस टेन 30 इक्वल टू 3 अपॉन वाई। टेन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√3। 3/y, y इक्वल टू कितना होगा? 3√3। तो क्या लिखेंगे अपन? विथ ऑफ रिवर कितना आ गया? x प्लस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी? 3 प्लस 3√3। हमारा पूरा क्या है? मीटर। अब इन क्वेश्चन के अलावा आपको कुछ क्वेश्चन और करना है। क्वेश्चन कौन कौन से? एक तो 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिर एक है आपका कौन सा 12, 10, 15 और 16। ये क्वेश्चन भी जरूर करिएगा, ठीक। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10। देखिए चैप्टर नंबर 10, इसमें कम ही क्वेश्चन होंगे शायद। एक देखते हैं कितने क्वेश्चन है। 1 2 3 4 7 8, बस 8 क्वेश्चन है मात्र, है ना? क्या दिया हुआ इसमें? एक एक मार्क के, दो तो एक्सरसाइज में आएंगे आपके और एक क्वेश्चन आएगा कितने नंबर? 3 नंबर का। मोस्टली चांसेस ये आपके दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम ही आ जाए, तो उसको अच्छे से करिएगा। अब देखिए ये क्या क्वेश्चन है। यहाँ लिखा रहेगा, हो सकता है आपके पास प्रूफ देट लिखा रहे या डायरेक्ट ऐसा भी आ सकता है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटेंड पॉइंट टू ए सर्कल इक्वल। बहुत सारे बच्चों को याद आती है ना, होगी ये क्या है? ये थ्योरम है अपनी। एक क्या अपने पास सर्कल है, उस पे हम अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, टेंजेंट यहाँ बना देते हैं। यहाँ नहीं बनेगी आपकी, इस टाइप से बनाना टेंजेंट कि वो एक पॉइंट पे ही टच करे। क्या हो रहा है? ये क्या होता रहता है? ये ले लिया ए, बी पॉइंट ले लिया, ये ओ हमारा सेंटर होगा। पॉइंट क्या होगा? अब हम फर्स्ट थ्योरम से क्या पढ़ा कि ये एंगल जो बनता है कितनी डिग्री बनता है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल पर इक्वल। तो ये जो टेंजेंट की लेंथ हमको क्या बताना? इक्वल बताना। हम लेंगे लेट ए सर्कल विद सेंटर, लेट ए सर्कल विथ सेंटर ओ। तो सेंटर क्या है? पी क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है। पी ए एंड पी बी क्या हमारी टेंजेंट्स है। ए एंड बी क्या हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ओ ए एंड ओ बी क्या है? रेड आई है, ठीक। अब लिखेंगे हम इंट ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद हमने ज्वाइन क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, ओपी को हमने ज्वाइन कर दिया। अब लिखेंगे हम इन ट्रायंगल पी ए ओ, इन ट्रायंगल पी बी।
सबसे पहले राइट एंगल पी ए ओ इक्वल टू पी बी ओ कितनी डिग्री 90 डिग्री बाई थ्योरम। चाहे तो आप स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है ना। उसके बाद ओपी दोनों में क्या है, कॉमन है, पर ओ ए इक्वल टू ओ बी दोनों क्या हमारी रेड आई है, तो दोनों ट्रायंगल क्या आ गए पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी ओ बाय आर एच एस, therefore पी ए इक्वल टू पी बी बाय सी पी सी डी लिख देना। हेंस द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम नेक्स्टल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, आपस में इक्वल नहीं, आर इक्वल, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो ये भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, और कौन सा ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है शायद, देखना एक बार फोर्थ या फिफ्थ। ये दिया हुआ एक सर्कल है, एक सर्कल है, उसके एंड पर एक तो ये रही, ये बनाए थे, बर्फ कर कोई टच नहीं हो, ये हमारी क्या होगी इसकी डायमीटर, ये उसके एंड पे एक टेंजेंट, ये टेंजेंट, इनका नेम रख लेते हैं अपन पी क्यू आर, ए बी हमने क्या ले ली डायमीटर। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर, हम ले लेंगे लेट ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए बी क्या ले ली हमने उसकी डायमीटर ले ली, पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट्स with A and B point of contact है। अब P A O कितना आएगा 90 आएगा, R B O भी कितना आएगा 90 आएगा, क्यों आएगा बाय थ्योरम में पढ़ा अपन ने, ठीक है ना। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां पे कितनी डिग्री एंगल होता है 90 डिग्री। अब यहाँ लिख देंगे P A O एंड R B O R अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये दोनों तो आपस में इक्वल है, पी ए ओ इक्वल टू आर बी ओ, दोनों कितने नहीं, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल when lines are parallel, therefore PQ parallel to RS। अब इसके बाद क्या लिखोगे आप ना, इसके बाद आपको लिखना है, नीचे जगह नहीं बची, hence the tangent drawn at the end of diameter of a circle are parallel, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ज्यादा छोटा लिखा हुआ, थोड़ा सा ये इसको अपन बड़ा करते हैं, ड्रॉप करा हुआ इसलिए शायद ही कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा हो कुछ हिसाब का। From a point Q, the length of tangent to a circle is 24 centimeter and distance of Q from the center 25 and the radius of circle। मैं सिर्फ समझाता हूँ, सो कर नहीं रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इजी है। एक सर्कल है, फ्रॉम ए पॉइंट Q the length of tangent to a circle is 20। एक पॉइंट Q है, उससे जो टेंजेंट बन रही है वो कितना 24 सेंटीमीटर बन रही है। डिस्टेंस कितना दिया, इसको 25 दिया है। तो
आप इसको पॉइंट पी ले लेना, इसको पॉइंट क्या ले लेंगे, ओ ले लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से ना कि ओपी हमारी क्या है, रेडियस है ना। अब ओपी परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, पीक्यू के ऊपर है। पीक्यू हमारी क्या है, टेंजेंट है। तो बाय कौन सी थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम से कि पी है ना, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू 25 का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी तो हमको पता करना है, इसका 24 का स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर ओके कर दो, माइनस कर दो, बनाया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है वापस छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, क्या दिया है, प्रूव दैट in two concentric circle the chord of larger circle which touch the smaller circle is bisect। क्या करता है वो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बाइसेक्ट। यार अटक जाता है, ज्यादा बना दिया है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लग गया था थोड़ा सा, वापस अब चालू करा उसे। देखो क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट टू कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होते हैं, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर, जैसे अपना एक सर्कल है ना, और एक और सर्कल उसी के अंदर। अब इन दोनों का सेंटर सेम, अपना सेंटर सेम बना नहीं है, जैसे कि क्या चल जाता है ना। अब एक सर्कल बन रहा है, एक ये अपने मान लिया है ना, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक द chord ऑफ लार्जर सर्कल है ना विच टच द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा मतलब ये दोनों आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो अपने पहले क्या कर देंगे, इसे कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ओ सेंटर ले लिया, ए भी हमने क्या ले ली, chord ले ली, टी ले लिया हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हमें क्या पता थ्योरम से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितनी डिग्री में बनता है, 90 डिग्री। दोनों आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, हमको ये क्या करना है, प्रूफ करना। ठीक है, इतना ऐसे। तो हम लिखेंगे लेट ओ बी दी सेंटर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ए बी के ले लिया हमने chord ऑफ लार्जर सर्कल, सी के ले लिया हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना। ए बी क्या होगा, टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, हमने क्या करा, ज्वाइन कर दिया ओ ए एंड ओ बी को। अब लिखे हम इन ट्रेंगल ओ सी ए, इन ट्रेंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी ए इक्वल टू एंगल ओ सी बी, दोनों कितनी डिग्री, 90 डिग्री बाय थ्योरम। अभी जो लिखा था इससे पहले सब वही आ रहा है। फिर ओ ए इक्वल टू ओ बी, दोनों क्या हमारी रेड आई है, और ओ सी दोनों में क्या है, कॉमन। मतलब
दोनों ट्रायंगल कौन कौन से, ओ सी ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी बी बाय आर एच, राइट हाइपोटेनियस साइड से। यहां से क्या पता चला अपन को, ए सी इक्वल टू सी बी बाय सी पी सी टी। देयरफॉर टू को है ना, द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉल सर्कल बाइसेक्ट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है, ये होगा वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरम है कि फर्स्ट वन क्या दिया हुआ इसमें, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ, मतलब एक सर्कल है, आपने पी, या फिर इसका ए भी लिख लेते हैं, इसको पॉइंट पी लिख लिया, इसे पॉइंट क्या लिख लिया, क्यू लिख लिया, इसे पॉइंट, ये हमने इस टाइप का शेप बनाया, थोड़ा सा नहीं लगा इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी अपन को। इनटू शेप में एक सर्कल है ना, उसके बाद यार बताती नहीं, शेप बना, सर्कल को, अब देखिए हमारी सर्कल बन गया, इसका सेंटर रहेगा हमारे पास, ये हमारी क्या हुई, ये इसका क्या हुआ, सेंटर होगा, ये रेडियस हुई ओ, ये पॉइंट क्या हुआ पी, एक पॉइंट मैंने क्या ले लिया क्यू, और एक हमने क्या ले लिया आर, इस पॉइंट को दे दिया मैंने, आर लिख लेते, ये लिख लेते, यहाँ लिख लेते हैं ओ सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, टी ये क्या हुई हमारी टेंजेंट हो गई ना, पी क्या हुआ हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, फिर क्यू अनदर पॉइंट हुआ। अब फ्रॉम फिगर से पता चल रहा है क्यू ओ इक्वल टू क्यू आर प्लस आर। अब यहाँ पे आर ओ एंड पी ओ हमारी क्या दोनों रेडाई है, मतलब अपन ऐसे ले सकते हैं क्यू ओ इक्वल टू क्यू आर प्लस पी ओ, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि आर ओ और पी ओ तो आपस में इक्वल है, मतलब क्यू ओ है वो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, ओपी से, है ना। अब टेंजेंट जो होती है हमारी, टच सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट को टच करती है, देयरफॉर ओपी इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड टेंजेंट। क्या लिखा अपन ने कि एक सर्कल, इसका सेंटर क्या है ओ, पी ए टेंजेंट ले लिए, पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ले, क्यू एक दूसरा पॉइंट ले लिया फ्रॉम फिगर, ओ क्यू की वैल्यू ओ आर ना, क्यू से पहले आर गए, आर से कहाँ गए पी गए, आर से कहाँ गए पहले अपन, फिर ओ गए। अब ये दोनों तो रेडियस है, मतलब क्यू आर प्लस ओ पी आया, मतलब जैसे अपना एक क्यू पॉइंट हुआ वैसे ही
ओ क्यू की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है किससे, ओपी से। लाइन आपको यहाँ तक बनाना, यहाँ आगे तक नहीं बनाया है, तो थोड़ा सा बन गया आपने क्योंकि इसमें फिगर बनाया था। अब टेंजेंट जो एक ही पॉइंट पे टच करती है, मतलब ओपी आएगी, वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आएगी किस किसके बीच का, सेंटर और टेंजेंट का के बीच का। तो जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर से थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि लाइन वाली। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होता है ऑलवेज, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, देयरफॉर ओपी परपेंडिकुलर किसके ऊपर हुआ, पी ए के ऊपर। टेंजेंट्स क्या होती है, क्या होता है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर जो रेडियस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपकी थ्योरम है, 10.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन बचे हैं, तो एक ज्यादा हो रहा है, सब इन 3 चैप्टर के बनाएंगे, फिर शाम को बना के डालेंगे बाकी चैप्टरों का। ये मिलेगा आपको वीडियो शायद अभी 1:30 बजे, 3 बजे के आसपास आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा, और जो नेक्स्ट मिलेगा 8 या 9 बजे के आसपास मिलेगा, जिसमें आपके 12, 13, 14 और ट्राई करेंगे 15 भी उसी में। और एक जो थर्ड चैप्टर बचा है वो, तो इसमें से कोई सा एक आध चैप्टर बच गया क्योंकि रात में ज़्यादा नहीं बनेंगे, तो अपन ऐसा करेंगे 12, 13 और 15 का बनाएंगे, 14 और थर्ड चैप्टर का दोनों का इसका बाद कल सुबह मिल जाएगा। ठीक है, आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो जिससे आप आसानी से क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए at distance 5 centimeter from the center of circle is 4, find the radius of circle। क्वेश्चन अपन करा नहीं रहे हैं, क्या दिया है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये पता करना है, तो मतलब 5 के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आपको आएगी रेडियस। कैसा क्वेश्चन, ये ना ओ पी ए लिखा, ओ पी परपेंडिकुलर होती है किसके ऊपर, पी ए के ऊपर, बाय कौन सी थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस पी ए, है ना। ओ पी का स्क्वायर तो हमें पता करना है, ओ पी पता करना है, 25 माइनस 16 इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, तो ओ पी इक्वल टू कितना आ गया 9, इसको हटा दोगे लग गया रूट 9 कितना होता है 3 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने, 1 2 टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच। अपन ने जो अभी प्रूफ करा था, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, अब एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब O इसको दिया C, इसको दिया था A, और क्या दिया था, तो ओ ए ओ सी क्या हमारी रेडियस है किसकी, स्मॉलर सर्कल, कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। ओ ए रेडियस क्या है लार्जर सर्कल की, कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। अब ओ सी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, देयरफॉर, है ना, ओ सी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसके ऊपर, बाइसेक्ट ए बी, तो ए से कहाँ जाए आप सी, और सी से कहाँ जाए बी, दोनों आपस में बराबर है। अब इन ट्रेंगल ओ सी ए
ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ओ ए की वैल्यू 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी की वैल्यू कितनी 3 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर हमें पता करना। 5 का स्क्वायर कितना 25, 3 का स्क्वायर कितना है 9 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए सी इक्वल टू कितना आ गया √16, √16 कितना होता है आपके पास 4। तो आपको ए बी पता करना था, ए सी। अब बी सी क्या आएगा, बी सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, मतलब बी सी कितना आ गया 4 आ गया। तो ए बी इक्वल टू कितना आया, ए से पहले सी गए, फिर सी से कहाँ गया बी गए, तो 4 + 4 कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ए टेंजेंट पी क्यू at a point P of circle radius 5 centimeter. A tangent PQ है, एक टेंजेंट क्या है PQ है, और सर्कल इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है। मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q। OQ इक्वल टू कितना है 12। आपको पता करना है PQ की। अब देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज है कि रेडियस कौन सी टेंजेंट है। एक टेंजेंट है PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल। सर्कल का पॉइंट है P, तो ये पॉइंट क्या होगा आपका Q होगा। अब OQ कितना दिया 12 दिया है, आपको पता करना PQ की वैल्यू। तो क्या आएगा 12 का स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो PQ के स्क्वायर होगा। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का। तो OQ के स्क्वायर कितना 12 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर था तो स्क्वायर 12 का 144 माइनस 25, तो PQ इक्वल टू कितना आ गया √11। अब इसमें बाकी सब क्योंकि दिया और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ना यहाँ पे लिख देना OP परपेंडिकुलर किसके ऊपर PQ के ऊपर बाय थ्योरम, लिखना बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आ गया है ना। तो उम्मीद है आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक तो कर लिया होगा। इस वीडियो से आप कर लेंगे 8, 9 और 10। चैप्टर नंबर 3 मेरे को याद है बीच में छूटा हुआ है। तो इतने चैप्टर में आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता दें, तो जो नेक्स्ट चैप्टर का मैं वीडियो बनाऊंगा उसको भी क्या कर दूंगा, सब कर दूंगा, है ना। और अब तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, मेरे को उम्मीद है आप सबने कर लिया, वो नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों साथ भी शेयर करिए, उनसे भी बोलिए सब्सक्राइब करने का। क्योंकि ऐसा ही नहीं कि 10th क्लास में होगा, आपको 11th 12th में आप मैथ्स लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं, दोनों हमारा चैनल आपको बहुत काम आएगा। तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूसरा शेयर करिए और अच्छे से पढ़िए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन से चैप्टर नंबर 12, 13, 15 या 14 दोनों में से एक चैप्टर करेंगे और बाकी 2 चैप्टर अपन बच हुआ करेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।